हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, इस वीडियो में ना मैं कुछ चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूं। अगर सही में आप जेन्युइन ऑडियंस हो ना तो वीडियो को पूरा देख लेना। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, मत करो सब्सक्राइब। आपका मन करता है करना, नहीं करता हो मत करना, बट पूरा सुनकर जाना। ये जो कल रात से एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है बोनी कपूर और वामसी का, और गलाटा प्लस के ऊपर जो एक इंटरव्यू चल रहा था, जो राउंड टेबल लगी हुई थी, उनके ऊपर बात करेंगे, तसल्ली से बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं तेलुगु जो इंडस्ट्री की तरफ से इस साल जो फिल्म्स आई है ना, उनके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि तेलुगु सिनेमा ने 2024 में ना, अगर मैं मास सिनेमा की बात करूं तो उन्होंने रूल किया है। बहुत सही सही फिल्में हमें दी हैं, कुछ बेकार फिल्में भी आई हैं, उनके ऊपर बात करूंगा। सिर्फ शुगर कोटिंग नहीं करेंगे। देखो, जो मेरे को देखता है ना वीडियोस, उनको पता है मैं बंगाली, मैं उड़िया, मैं हिंदी, मैं तमिल, मैं तेलुगु, मैं कन्नड़, मैं मलयालम, इवन उड़ीसा की फिल्मों के भी हम रिव्यू करते हैं। मेरे चैनल पर जाकर देखना, कर्मा का रिव्यू मिल जाएगा। तो मैं कभी भी किसी सिनेमा इंडस्ट्री की साइड नहीं लेता हूं। जो अच्छा है तो अच्छा है, जो बुरा है तो बुरा है, ठोक बजाकर कहते हैं। यही रीजन है कि भाई अभी तक सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, क्योंकि सच हम कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं, कल से ही मेरे दिमाग में चल रहा है, मैंने कहा कर लेंगे बात, पर आज वो मौका आया, मैं कहा चलो बात करते हैं। सबसे पहले थैंक्स टू तेलुगु सिनेमा, जो उन्होंने इस साल हमारे को उस मास सिनेमा से रूबरू कराया, जो तेलुगु सिनेमा को बॉलीवुड के अंदर भी, मतलब हिंदी में भी, और पैन वर्ल्ड के ऊपर रिकॉग्नाइजेशन मिला, और वहां की ऑडियंस ने भी पसंद किया। कल की एक ऐसी डिस्टोपियन फिल्म आती है जो सबसे रिस्की सब्जेक्ट है। मैं सच बता रहा हूं, जब गणपत आई थी ना बॉलीवुड में, तो मेरे दिमाग में आया था, मैंने कहा कहीं ये गणपत 2 ना बनकर आ जाए। पर नाग अश्विन सर ने जिस तरीके से उसके अंदर महाभारत की रेफरेंसेस डाली, और वो जो कैरेक्टर को मॉड्यूलेशन किया ना, वो पब्लिक को इतना पसंद आया कि हिंदी बेल्ट के अंदर कल की 280 करोड़ या ऑलमोस्ट 300 करोड़ कर गई, और बहुत जबरदस्त फिल्म बनकर आई थी। वर्ल्ड वाइड तो 1100-1200 करोड़ कर गई थी। फिर आई भाई हनुमान ने 300-350 करोड़ वर्ल्ड वाइड किया, पर हिंदी ऑडियंस ने भी उसको प्यार दिया। 50 करोड़ नेट कर गई। कोई बड़ा स्टार नहीं है, तेजा सज्जा को कोई नहीं जानता था, प्रशांत वर्मा को कोई नहीं जानता था, फिर भी हिंदी से वो 50 करोड़ कर जाती है। उसके बाद भाई सरीपोदा शनिवारन आती है। उस फिल्म को इतना अच्छा हिंदी में प्यार नहीं मिला, क्योंकि उस तरीके से रिलीज नहीं किया गया था। पर जिसने देखा, उस फिल्म की तारीफ करी, वो फिल्म डिजर्व करती थी कम से कम हिंदी के अंदर से ना 100 करोड़ पर। जिस मास ऑडियंस के लिए बनाई गई थी ना वो फिल्म, पर उस मास ऑडियंस तक वो पहुंच नहीं पाई थी। वो मेकर्स की गलती है। तो नानी ने, और भाई साहब वो सूर्या, एसजे सूर्या ने क्या कमाल का काम किया था। उसको देखना भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर, आई थिंक मजा आ जाएगा नहीं देखा तो। पुष्पा 800 करोड़ नेट हिंदी में कर रही है, और जबकि तेलुगु के अंदर 300-350 करोड़ किया है। तो सोचो, एक ओरिजिनल लैंग्वेज को बीट कर हिंदी बेल्ट के अंदर 800 करोड़ कमाकर जा रही है। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट जाता है सुकुमार को, क्रेडिट जाता है अल्लू अर्जुन को। पर उनको थैंक्स किसको करना चाहिए? हिंदी ऑडियंस को, कि हिंदी ऑडियंस अपना बना रही है। देखो, हिंदी ऑडियंस ने ना तेलुगु सिनेमा को सिर आंखों पर बिठाया, पुष्पा को दिल में जगह दी, और उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो भाई साहब बॉलीवुड को लताड़ रहे हैं। हिंदी ऑडियंस को भी उन्होंने लताड़ा है। मैं बताता हूं आपको। अब देखो क्या हुआ। मटका आती है तेलुगु ऑडियंस की फिल्म, क्या आती? डब्बा टट्टी, ठीक है। वो आई थी डबल स्मार्ट शंकर, वो क्या थी? टट्टी से भी नीचे कोई होता है तो वो था। मेरे जाकर चैनल पर देखना, मटका का मैंने रिव्यू नहीं करा है, डबल स्मार्ट शंकर करा, और मैंने लताड़ा था। नहीं पसंद तो नहीं पसंद। ऑपरेशन वैलेंटाइन आई थी, वो क्या था? वो सस्ती कॉपी थी फाइटर की। तो हमने कुछ उसको बोला नहीं, बोला ना, प्यार से बोला कि भाई फिल्म पसंद नहीं आई, बेकार बनी है। तो यहां पर क्या जेन्युइनिटी है कि हिंदी ऑडियंस, जो हिंदी रिव्यूअर है ना, वो सिर्फ सिनेमा को सपोर्ट करते हैं, वो लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं। पर कल जो गलाटा प्लस के ऊपर इंटरव्यू चल रहा था, है, उसको देख कर ना मेरा खून खोल गया। पहले ये क्लिप देख लो। Helped and pushed by the OTT platforms. So I don't mean to undermine all what you said or all what you have. No, sir. See, in the recent But past, at the all the same time- films which has done huge business in Hindi, like Bahubali, RRR, KGF 2, now Pushpa 2, Kalki, everything are films which Animal is a Telugu director who has He come. made it, but he made a Hindi film. No? Yeah, sir. That's what I mean. All this. See, this you're forgetting Gadar. You're forgetting Hum Aapke Hain Kaun. You're forgetting Dilwale. See, sir, Hum the Aapke only Hain two- Kaun was dubbed. That was the Sir, in first this film. huge era of this big members of all the Telugu dubbed films, only two big films worked: Pathan and Gadar. Gadar and Pathan worked along with the Hindi films. All the other films, which all were Telugu dubbed films. No. See,
You No, probably are Jawan not was there. aware of. Jawan was Marketing there. account. Jawan was very big. Nahi, but Chavan was actually. see. Let me just read. But I think more than honestly, Yeah. I That's what I really was just feel. saying. See, No, Jawan I was really actually feel it's again. not about him. I don't think whole of Mumbai would have slept last Sunday when 80 crore would have come out. I don't think whole of Mumbai would have slept here. After Pushpa grossed 80 crore on a single day on one Sunday, which was not done That with also any, in the Hindi belt. in the Hindi belt. Only in the Hindi belt. It's not Excluding the Telugu. South. It's not in Telugu, sir. Yeah. ये क्लिप देख ली, 54 सेकंड की क्लिप है। और एक और क्लिप थी, उसमें वामसी क्या कहते हैं, देखो एग्जैक्ट वर्ड आपने सुन लिए होंगे, मैंने पूरा लिखा नहीं है, फिर भी मेरे को पता है उनका मेन मॉरल मैंने निकाला उसके। वो कहते हैं आई डोंट थिंक मुंबई वाज स्लेप्ट। जब पुष्पा ने 80-86 करोड़ रुपए करा था, पूरा मुंबई सोया नहीं था। वो मुंबई को नहीं बोल रहे हैं सिर्फ, वो पूरी हिंदी ऑडियंस को बोल रहे हैं, मुंबई नहीं सोया था। मुंबई के रिव्यूअर, हिंदी ऑडियंस के रिव्यूअर चीख के चिल्ला कर पुष्पा की सेलिब्रेट कर रहे हैं। थिएटर में जाकर देखा आपने? आपके यहां से तो कलेक्शन नहीं आया और आप ज्यादा चौड़े हो रहे हो। अरे भाई साहब, हिंदी ऑडियंस ने उसको 800 करोड़ कर दिया है, आंखों में बैठाया है, अपने सर का ताज बनाया है, और तुम वही बोल रहे हो कि तुम हिंदी ऑडियंस कर क्या रही, हिंदी इंडस्ट्री कर क्या रही है, क्या फिल्में बना रही है। जब बोनी कपूर साहब ने बोला कि हम आपके हैं कौन दी है, हमने भाई साहब मुगले आजम दी है, तो वो बोलते हैं बाहुबली दी है, हमने कल्कि दी है, हमने ये दिया है। पुष्पा तुमने क्या दिया? वो कहता है पठान एंड गदर, पठान एंड गदर। अरे पठान गदर के अलावा क्या जवान नहीं थी? जब जवान बोला तो बोलता है जवान में अटली था ना, तो अटली तुम्हारा डायरेक्टर है, मुझे बता, तू तो तेलुगु ऑडियंस का है ना, अटली कहां का है? तमिल का है ना, तो क्यों चौड़ा हो रहे भाई? इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इतनी एरोगेंस, इतनी ईगो, इतना हेट मत दिखाओ। हिंदी ऑडियंस बहुत समझदार है, और आपके जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ना, वो भी बहुत समझदार है। अरे तुम छोड़ो, तुम लकी भास्कर के प्रोड्यूसर हो ना, किसी और को छोड़ो, मेरा वीडियो उठाकर देखो, रिव्यू मैंने कितना प्यार दिया थे उसको, लकी भास्कर को टॉप 10 फिल्मों में रखा है मैंने उसको, स्त्री को नहीं रखा, लकी भास्कर को रखा है। भाई देखो, अहंकार है ना, रावण में भी आया था, और उनका अहंकार का क्या हाल हुआ था। तो इसलिए आप अच्छा सिनेमा बना रहे हो, सिर्फ अच्छा सिनेमा बनाओ, अहंकार को, एरोगेंस को, ईगो को बीच में मत लेकर आओ। ये प्यार आपको जहां से मिल रहा है ना, आप उन्हीं के ही लोगों को लताड़ रहे हो, सुना रहे हो। वहां बोनी कपूर एक तो हिंदी ऑडियंस से अकेला, कोई भी नहीं था। पर अच्छी बात है कि वामसी के अलावा किसी और ने वो चीजें नहीं करी। वो लेडीज बैठी थी, उसने बोला जवान, ना जवान वाज अटली ना, जवान वाज अटली। तो अटली क्या तुम्हारे घर से आ रहा है क्या? वो तो तमिल ऑडियंस है, तमिल वाले तो नहीं बोल रहे हमारे यहाँ की रोटी खा रहे हो तुम, हमारी जवान बनाई है तुमने, वो तो नहीं बोल रहे। तुम बोल रहे हो कि पठान एंड गदर के अलावा जो भी थी वो तेलुगु डब फिल्म थी। अब वो बोलता है कि एनिमल जो है वो भी तो तेलुगु डायरेक्टर ने बनाई है, वो भी तो तेलुगु डायरेक्टर ने बनाई है। तो बनाई है तो तेलुगु एक्टर को क्यों नहीं लिया? क्यों लिया रणबीर कपूर को? उन्होंने बनाई तो ओरिजिनल लैंग्वेज तो हिंदी थी ना, और लैंग्वेज में तो डब होकर आई है ना। तो क्यों? हम तो संदीप रेड्डी वांगा को दोनों हाथों से स्वागत करते हैं। कबीर सिंह आई थी, उनकी भाई साहब एनिमल आई है, अब स्पिरिट आएगी ना, तो भी तुम देखना हिंदी ऑडियंस कितना प्यार देगी। हम तो ये चीजें डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। तुम एक देश में रहकर क्यों बांट रहे हो भाई? हम तो इंडियन सिनेमा करते हैं, तेलुगु सिनेमा ने इंडियन सिनेमा को ग्लोब के ऊपर लेकर चला गया है, हम उस तरीके से बात करते हैं। और आप कह रहे हो हिंदी ऑडियंस खत्म है, वो सिर्फ बैंद्रा से लेकर और यहां तक की फिल्में बना रही है। इतिहास जानो भाई, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा हिंदी ऑडियंस का इतिहास है। इसलिए सच सुना करो और सच बोलने की ताकत रखो भाई। इतना ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। आप आते हो हिंदी ऑडियंस में और हिंदी ऑडियंस आपको प्यार देती है और आगे भी देगी। तुम देख लेना, अभी प्रभास की राजा साहब आएगी, अल्लू अर्जुन की त्रिविक्रम के साथ आनी है, वो भी बहुत प्यार देंगे। अच्छी फिल्म होगी, नहीं होगी तो नहीं देंगे, सिंपल एज दैट। पब्लिक सिर्फ कंटेंट की दीवानी है, तुम्हारी बकचोदी सुनने के लिए नहीं आए थे यहां पर। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को सुनकर अपना ओपिनियन जरूर देना। ये मेरी पर्सनल राय है, ये किसी के दबाव में आकर वीडियो नहीं बन रहा है, जो है सच है। देखो मैं ऐसा बंदा हूं ना, मैं सिनेमा के लिए कुछ भी करूंगा। मेरे सामने होता तो शायद उनको मैं ही सुना देता। इतने बड़े नहीं हुए, एक लकी भास्कर बनाकर, ज्यादा चौड़े होने की जरूरत नहीं है। लकी भास्कर को आपकी तेलुगु से ज्यादा ना हिंदी ऑडियंस ने प्यार दिया है। हिंदी ऑडियंस के रिव्यूअर के तुम रिव्यू सुन लेना, तुम्हें पता लग जाएगा किस तरीके से उसको हमने अपने सर पर बिठाया था। आज के नहीं, दुलकर सलमान को हम तब से जानते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो भाई साहब। पहले आओ मुंबई, पता करो यहां पर पब्लिक किस तरीके से फिल्में बनाती है, तो तुम्हें पता लगेगा। अभी बॉलीवुड का बुरा टाइम चल रहा है, मैं मानता हूं, पर ऐसा नहीं कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आएगा और बॉलीवुड को पिलकर चला जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।